का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ही कर रहे हैं। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel. Viewers, दो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ अनम शेख ने ज्वाइन किया है और भारत से हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है, जिनका अपना भी YouTube चैनल है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना वक्त निकाला मेरे चैनल पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच दोनों का ही। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि बलूचिस्तान से नाइला कादरी का एक बयान रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने बयान दिया है एक न्यूज चैनल पर, जो मैं आपको सुनवाती भी हूँ और दिखाती भी हूँ, देन उसके बाद आप दोनों ने अपने रिव्यूज देने हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफदर। सफदर, करते क्या हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो घर वगैरह का सिस्टम चल जाता है क्या? जॉब से आपको उतने पैसे मिल जाते हैं कि आपका सिस्टम ठीक तरह से चल जाए घर का? गुजारा हो जाता है, बस गुजारा हो जाता है। तो भाई आज मैं एक वेबसाइट लेकर आई हूँ आपके लिए, गोल्फ 777 के नाम से, जिससे आप गेम्स खेलकर बहुत सा पैसा अर्न कर सकते हैं। सच्ची में क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और इसमें 700 प्लस लाइव गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिन्हें खेलकर आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें विड्रॉल भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और हर डिपॉजिट पर आपको बहुत सा बोनस भी मिलेगा। अच्छी बात है फिर तो आप सब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को टच करिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड निम्रा 501 यूज़ करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा 201 का वेलकम बोनस भी। तो जल्दी से जाइए, वेट ना कीजिए और ढेर सारी अर्निंग कीजिए। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ही कर रहे हैं। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। देखिए, पाकिस्तान से बढ़िया स्टेट आज तक कोई बना नहीं है। ये स्टेट जो है लोगों की ह्यूमन राइट्स का, लोगों के रिलीजियस राइट्स का और लोगों की बेहतरी का जितना बेहतरीन ख्याल पाकिस्तान ने रखा है आज तक किसी ने नहीं रखा। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटी की बहुत बड़ी सहायता की है। पाकिस्तान ने माइनॉरिटी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया कि वो माइनॉरिटी हो गई है, मिनी माइनॉरिटी। तो ये जो पाकिस्तान मतलब दे टेक थिंग्स सीरियसली, इतना अच्छा काम करते हैं कि अगर भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटी है तो उसको माइनॉरिटी बनाओ, पहले इतना माइनॉरिटी बना दो कि वो एग्जिस्टेंस के कगार पे बेचारी खत्म हो जाए। ये पाकिस्तान कर रहा है। और देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें क्यों हो रही है। पाकिस्तान कि मतलब ये लोग, आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, दुनिया जो है आपके पीछे पड़ गई है। ये हिंदू आपके पीछे पड़े हुए हैं और दूसरे ये जो है यहूदी, इन्होंने आपको बर्बाद किया है। वरना बलूचिस्तान की प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आपने बांग्लादेश में भी कुछ नहीं किया था, ये हिंदुओं ने वहां पे जाके सब बदमाशी करी है, मक्कार लोग हैं वो। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो बेचारे आप घिर गए हैं इतने दुश्मनों से और इतना अच्छा आप कर रहे हैं। पाकिस्तान की आप देखें अचीवमेंट्स हर डायरेक्शन में।
आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि चांद पे जाने के लिए पापड़ बेलना है, हमें पता है चांद कहाँ है। इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म क्या चाहिए? आई मीन अंडरस्टैंड और दे सी द डेप्थ। उनको पता है चांद कहाँ है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक डेवलप्ड मुल्क है, पाकिस्तान के पीछे दुनिया पड़ी हुई है, इनको बर्बाद करना चाहती है। मुझे नहीं पता क्यों करना चाहते हैं। तो ये जिस दिन ये लोग बर्बाद होंगे, जो पाकिस्तान के दुश्मन है कौमुल काफरीन, जिस दिन ये तबाह बर्बाद होंगे, उस दिन पाकिस्तान का बेड़ा पार होगा। जी अगला बताइए बात। अनम, आप एग्री करती हो अभिषेक जी की बातों से? सर ने या भाई, मैं तो इन्हें कहती हूँ, भाई ने हमें इनडायरेक्टली सारी चीज़ों पर टॉन्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे 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 है, मतलब हमें बताया है कि भाई तुम लोगों को पता है ना पाकिस्तान कैसा है, तो बस ये बताया उन्होंने। और मैं तो खुद कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी गलतियां हैं, और जो वीडियो आपने निम्रा दिखाई है उस वीडियो के मुताबिक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो चीज उन्होंने बताई है कि पासपोर्ट की क्या वैल्यू है पाकिस्तान के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें किस नजर से देखा जाता है। अब तो हमारे शहबाज शरीफ के लिए सॉरी टू से, पर शहबाज शरीफ की शक्ल देख के कह देते हैं लो भाई भिखारी आ गया। मतलब इस तरह के हमारे यहाँ पर इस टाइम चल रही है सिचुएशन। तो अभिषेक सर ने जो भी कहा है, अगर मतलब इनडायरेक्टली कहा है, तो मैं कहती हूँ कि सब कुछ उन्होंने सही कहा है, लेकिन कहा बस हमें टोंट मारने के लिए या फिर नसीहत दिलाने के लिए कहा इनडायरेक्टली है सब कुछ। बिल्कुल सही। एक बात जो हम सुनते हैं कि अगर भारत में भी कोई पाकिस्तान की तारीफ कर देता है, पाकिस्तानी पंडित कहलाया जाता है। अब जो यहाँ से भी तारीफें हो रही हैं, क्या वो इंडिया फंडेड है क्या? नहीं देखिए, ये अब हमारे यहाँ ऐसा ये नहीं होता कि भाई वो फंडेड है। आपके पास इतना पैसे ही नहीं हो तो बोल ही नहीं सकते बेचारे कि फंडेड है। ये नहीं होता हमारे यहाँ। ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप कभी नहीं हमारे यहाँ ये सुनेंगे कि अच्छा ये ऐसा बोला। ये जैसे मैं हूँ, मैं कई बार ऐसी बातें बोलता हूँ जो मेरे दर्शकों को शायद पसंद ना आए या वो उनको ना उनसे सहमत हो। वो मुझ पर कभी ये इल्जाम नहीं लगाएंगे कि या ऐसा ही फंडेड है या इसको पैसा मिला है। वो ये कहेंगे कि यार ये इसका विचारधारा ये है, ये एंटी जो है हिंदू का जो आइडिया है उसमें बोल रहा है, ये कम्युनिस्ट है, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी वाले, ये सब बोलेंगे। और ठीक है, इंसान को अपना जो, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ये फंडेड है, इसको सीआईए पैसा दे रहा है। ये कहेंगे कि इसकी उसको पता है कि जो बोल रहा है ये ऑनेस्ट आदमी है, बस इसकी आइडियोलॉजी वो नहीं है जो हमारी आइडियोलॉजी है। ये आपको समझना पड़ेगा। फॉल्स इक्विवेलेंस के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। और रही बात की ये जो हमारी बहन है या जो दीदी हैं जिन्होंने ये दिया है, देखिए पाकिस्तान, अब आप लोग के साथ दिक्कत ये कि एनालिसिस भी आप सही नहीं कर सकते। इतना डर है आपके मन में, वरना जब तक आप एनालिसिस की जड़ में नहीं जाएंगी समस्या तो नहीं मिलेगी, आपको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। आप अगर ये ऐसे ही एनालिसिस करना चाहती हैं भाई कि एक एनालिसिस क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हिंदू करा रहे हैं, हिंदुस्तान करा रहा है, यहूद हनूद करा रहे हैं, हम तो भोले हैं, हमारे से कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन काफिरों की है। हो गया ये एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब काफिरों के पीछे पड़े, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप तो गलत कर ही नहीं सकते। और अगर एनालिसिस डेप्थ में जाए तो आप कहेंगे कि सर प्लीज फॉर गॉड सेक वो आप मत बोलिए। तो आप सोच लें कि आपको क्या चाहिए, कैसा समाज बना दिया है आपने। और ये समाज अभी और डिटोरिएट होगा, क्योंकि आप, हर आदमी गलती से सबक सीखता है। आप गलती से सामने वाले की गलती निकाल देते हैं। तो ट्रांजैक्शनल फैक्चुअल बात पे कोई नहीं होता। मैंने तुमको ये बात, तुमने मुझे ये कहा था, अभी तू मैं से आदमी जीत नहीं सकता। उन्हें सोचिए क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, क्यों आपने, क्या आपके, अगर आपका निसाब खराब था तो किसने उस निसाब को खराब किया? क्यों आपके निसाबों में वो किताबें में वो बातें लिखी गई? ये कह देना अलग बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम खराब है। क्यों खराब है, किस लिए खराब है? जानबूझ के किया गया या बाय मिस्टेक किया गया या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? ये कहने से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम की जड़ में जाइए कि क्यों उसको लिखा गया ऐसा। आप चीजों को 1947 से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियली। आपका कंट्री आर्टिफिशियल, आपकी जो नैरेटिव है वो आर्टिफिशियल, आपकी जो थ्योरी है टू नेशन थ्योरी वो आर्टिफिशियल है। आप सच से, आपका सच कोई बोले तो आप सिहर जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप सच नहीं सुनना चाहते। ये एक ऐसा फोल्डर है कि उस पर जरा सा हाथ लगाए तो आप बुलबुला जाएंगे। आपको अपने लोगों का जहन सच सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा।
वो सच जो ऐसी जगह चोट करेगा कि आपसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मगर पहले सच सुनने के काबिल अपने आप को बनाएं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों बने? टू नेशन थ्योरी, क्योंकि कोई मुसलमान है तो वो हिंदू के साथ नहीं रह सकता। कौन है भाई ऐसा? ये कौन सा रिलीजन है कि जो हिंदू मुसलमान बन गया वो हिंदू के साथ नहीं रहेगा? अरब में नहीं रह रहे हैं वो। यूएई में जाके देखें, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हिंदू हैं, 10% है वो यूएई में, कतर में, यहाँ पे बहरीन में, और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। उन्होंने क्यों नहीं निकाल के बाहर निकाल दिया कि भाई हम नहीं रह सकते साथ में? तो टू नेशन थ्योरी जो आप थ्योरी दे रहे हो, जैसे एक थ्योरी ये है कि भाई अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है और टिल्टेड है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो उससे दिन रात होते और ये होते, ये आप देख सकते हो कि हाँ इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने जब सैटेलाइट भेजे तो अगर वो थ्योरी गलत होती सैटेलाइट कहीं और चली जाती, लेकिन वो सैटेलाइट आ रही है, वैसा ही रिजल्ट आ रही है जो आप थ्योरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि टू नेशन थ्योरी, आपके यहाँ पे लोग आके टीवी में बोलते सही है, तो टू नेशन थ्योरी अगर सही है तो अरब का मुसलमान क्यों नहीं कह रहा है कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे? आप कह रहे हो मोदी का यार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। यार यूएई वाला जो है वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहा है। आप लोग सच और अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम से कोसों दूर है। एक ऐसा अनपढ़ और जाहिल समाज आपने तैयार किया है जिसके एनालिटिकल एबिलिटी वाले लोग भी जाहिल है, क्योंकि वो भी उन बातों की एनालिसिस नहीं करना चाहते जो प्रॉब्लम की जड़ है। आपका पढ़ा लिखा आदमी भी मैं उसको जाहिल के समक्ष ही रखता हूं, क्योंकि वो उन बातों पे बात ही नहीं करना चाहता जो समस्या की जड़ है। वो एक थ्योरीज उसने पकड़ ली है, वो थ्योरी 200 साल से चल रही है, उसी थ्योरी को वो परपेचुएट कर रहे हैं। क्या कि हिंदुस्तान कभी नहीं बना था, वो आ गया था अफ्रीका से टूट के। भाई एक समय अफ्रीका से टूट के हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान कभी था नहीं। अरे भाई तब दुनिया ही एक थी। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान को कहना हमेशा शुरू से नहीं शुरू किया, एक समय के बाद शुरू किया। तो हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस को डिनायल करना आपकी आइडेंटिटी है। आप एक पॉजिटिव कंट्री नहीं हो, आप एक नेगेटिव कंट्री हो। आपकी आइडेंटिटी निगेटिव है। जैसे एक अरब है, वो बाय डिफॉल्ट मुसलमान है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि अरबी सीखनी नहीं उसको। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 या 23 में लिखा है कि हम अरबी को लोगों की भाषा बना देंगे। अरबी को लोगों की भाषा कैसे बनाएंगे? इसका मतलब है कोई भाषा मारेंगे आप? क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा वो तो पंजाबी सीखेगा, वो तो हिंदी सीखेगा, उर्दू सीखेगा, या वो दिखे, चूंकि उर्दू अब आप बोली जाती है आपके यहाँ पे। आपको इतनी नफरत है अपनी आइडेंटिटी से कि उर्दू, जो कि बेसिकली हिंदी है, क्योंकि इसमें 70% शब्द जो है वो संस्कृत के लिए हुए हैं, जो हमारे आपके यूज के। मैं तो उर्दू नहीं बोलता, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। आप मुझे कैसे समझ रही हैं? लेकिन आपको नफरत इतनी है कि आपने देवनागरी लिपि की जगह आपने जाकर के फारसियों की लिपि, अरे वो अरबियों की लिपि, अलिफ बेते से आप लिखते हो। नफरत आपके डीएनए में घुस चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो सर्जरी है ना वो बहुत पेनफुल है। ऐसे ऐसे सच सुनने हैं आपको, और उस सच को पढ़ना है ना, जाके जॉन लॉक की किताब है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, पढ़िए जाके उसको, पढ़िए जाके उसको। आपने हर विजडम पे कूड़ा डाल दिया है। आप लोग पढ़ते भी नहीं, जो किताब आपके मतलब की नहीं उसको जला देते हो आप। किताबों को जलाने वाली कौम विजडम की बात नहीं करती। किताबों को जलाने वाली कौम ज्ञान की बातें नहीं करती, वो जाहिल होती। आपके हीरो किताबों को जला के आए हैं। आप खिलजी को, गौरी को, गजनवी को आप बनाते हो अपना हीरो। क्या किया इन्होंने? नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दी। आप रियासत मदीना बना चाहते हो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आप क्या कोई पूछने को तैयार नहीं है। दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो, जहां पे विदेशी लोग पढ़ने आते थे। आपने तक्षशिला को अपना पाकिस्तान बनाने के बाद अपनी अपनी राजधानी बनानी चाहिए थी, आपने इस्लामाबाद बना दिया। तुर्क भी मुसलमान कंट्री है, जैसे आपका कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, लेकिन ये नहीं कहते कि हम इस्लामिक लैंड है। आपको फिलिस्तीनियों के लिए तो बड़ा दर्द होता है कि वहां पे यहूदी आके बस गए, जबकि उनके पास तो किताब भी है। लेकिन आपने हिंदुओं की धरती लेकर के उसको इस्लामाबाद बना दिया। इसकी आप वो कहते हो तब्दीली, जश्न पाकिस्तान बनाएंगे हम आपका आकर के वहां पे। आपकी आइडेंटिटी निगेटिव है, और आपके लोगों की जो इंटेलेक्चुअल भी है वो जैसे आपके यहाँ पे मैंने सुना एक बहुत बड़े तर्जियाकार, उनसे कहा गया कि अरे एक हिंदू को मुसलमान में, अरे ये तो होता रहता है, एक मुसलमान को हिंदू बना देंगे तो अभी उनको आग लग जाएगी।
पूरी की पूरी आइडेंटिटी यही है कि मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हिंदू को कन्वर्ट, अरे वो तो क्या यार, ये बड़ी बात नहीं है, दूसरी बात करो हमसे। पॉइंट ये है निम्रा जी, अपनी आप से नफरत आप करती हैं। जब आप हिंदुओं को गाली दे रही होती है और मंदिर तोड़ रही होती है ना, आप अपनी जड़ में वो खोद रही होती हैं अपनी आइडेंटिटी को। खुद से नफरत करने वाली कौम तरक्की नहीं करती। आपको कोई नहीं पूछता। आप लोगों के लिए किराए पे जो करने वाले, जो किराए पे मरने वाले लोग होते हैं, आप वो बन के रह गए हो। कभी आप अमेरिका के कहने पे जिहाद, आप इस्लामिक वो हो, आप प्यार करते हो, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन से। हर मुसलमान जो है पाकिस्तान का 90% और 95% वो ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है, और आपकी कंट्री में उसी के अगेंस्ट में आप वॉर ऑन टेरर लड़ते हो। सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, और दुनिया को आप समझाने चले हो। स्टेट का मतलब क्या होता है पता है? स्टेट इसलिए बोलता है कि स्टेट अगर ये लिख देना कि ये निम्रा अहमद है तो वो सच माना जाता है। अगर आपका नाम गलत हो गया ना, उसमें निम्रा अहमद की जगह साइमा अहमद हो गया, तो आपको लोग दुनिया साइमा अहमद कहेगी, आपकी पसीने छूट जाएंगे ये प्रूव करते करते कि हम निम्रा अहमद, ये गलत नाम है। स्टेट का काम होता है सच बोलना। स्टेट देता है कि ये लड़की हाई स्कूल पास है, इसका मतलब इस लड़की ने स्कूल अटेंडेंस की, इसने एग्जाम दी, इसने पास मार्क्स लिया, तब हम इसको ये दे रहे हैं, सर्टिफिकेट है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, मतलब उसने जो किया वो सच में हुआ है। ऐसा नहीं कि लड़की कभी स्कूल ही नहीं गई। आपका स्टेट क्या करता है? वो झूठ बोलता है। जब आप हार रहे थे बांग्लादेश में, तो आपने डॉन में, आपने न्यूज़पेपर में क्या चलाया हुआ था? विक्ट्री एट ऑल फ्रंट्स। अपनी किताबों में नफरत, जहनों में नफरत, और उसकी वजह से आपने अपने आप को हर जगह नफरत के काबिल बना दिया। कोई प्यार की बात भी करना चाहे आपकी कंट्री से, तो लोगों में इतना नफरत, क्योंकि आपने नफरत बेची है। आप झूठ बोलते रहे, आप मैनिपुलेट करते रहे। कोई आपके साथ एक कदम हाथ बढ़ाए तो आप कारगिल कर दोगे। आपको कोई एक आदमी जिंदगी में एक बार धोखा दे देना, तो आप जिंदगी भर के लिए स्कार्ड हो जाते हो। और आपके यहाँ के लोग बड़े अरे पिछली बातें भूल जाएं, तो तुम भूल जाओ कश्मीर। अगर पिछली बातें भूलना है, तुम कश्मीर भूलो भाई, कश्मीर को भूल जाओ। वो वैसे भी तुम, भारत का डिवीजन हुआ है ना, टू नेशन थ्योरी के नाम पे लिए। टू नेशन थ्योरी फेल हो गई तो तुम्हारी तो आइडेंटिटी गलत हो गई। टू नेशन थ्योरी का एप्लीकेशन तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुओं के साथ, मैं था यार कजाकिस्तान में, लड़कियां डेट करती हैं हिंदुओं के साथ बड़ी खुशी खुशी। वो ये नहीं पूछती कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, वो प्यार करती है इंडिया से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे करते होंगे, लेकिन 100 में 70% लोग हैं जो प्यार करते हैं। मुझे नफरत करने वाला तो कोई नहीं मिला आज तक वहां पे। तो पॉइंट ये है कि आप अपनी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और करो। और आप दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुसलमानों को तुम मार रहे हो, मुसलमानों को तुम ये कर दिया। आपने छोड़ा किसी को? हिंदुओं की शादी आप क्या रिकॉग्नाइज नहीं थी, पता है आपको? हिंदुओं की जो मैरिज होती थी वो रिकॉग्नाइज नहीं थी। उनके यहाँ उनके शमशान घाट तक नहीं थे। कुत्तों की जिंदगी जीते हैं वो बेचारे, क्योंकि वो हिंदू हैं। उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो यार। आपके लिए तो मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, के खुदा का खौफ करें। तो देखिए कब तक चलेगा। अब ये आपकी वो है कि आप किसी को नमस्ते नहीं बोल सकते। ये कौन मानसिकता है यार? हेलो बोल लेंगे, नमस्ते नहीं बोलेंगे। साउथ एशिया बोलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे। ये क्या मानसिकता है? आपके लिए हम अपनी आइडेंटिटी मिटा दें, हम अरबी बना दे सब कुछ, अपना नाम रख ले फैजान, रैजान, और अभिषेक नाम को वो बेच दे क्योंकि घटिया नाम है। ये मानसिकता है आपकी। क्या कर रहे हो आप पाकिस्तान को इस्लामिक बना के? क्या किया आपने उसके साथ? जब पूछ तो लो, 75 साल का ऑडिट कर लो यार, क्या किया तुमने, क्या अचीव कर ली तुमने? ये कि चांद हमें पता है, जाने की जरूरत नहीं है, पापड़ क्यों बोल रहे हैं? तो ये इसरो वाले मूर्ख है। लेकिन अभी कल को जब इसके फायदे आएंगे तो वो भी आपको चाहिए, इंटरनेट भी आपको चाहिए, और जाकर के शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे कि लड़ने के लिए पैसे, हमें देने के लिए पैसे नहीं है। आपके कर्म हैं वैसे पैसे देने वाले। वो तो एक बच्चे को बाप फीस दे, जाके ड्रग्स भी उड़ा दे, उसके बाद क्या पापा तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे हैं और हमें फीस नहीं दे रहे हो, तुम सारा ड्रग्स पे ड्रग एडिक्ट हो और हमसे पैसे मांग रहे हो आके। मैं आपसे फिर कहूंगा, आप सब लोगों से, पढ़ें, लिखें और गौर व फिक्र करें
वरना भारत और आपके बीच में कोई संवाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। आपको बहुत कुछ डीप में सोचना है, और जो नहीं सोचना है उसको सोचना पड़ेगा आपको। जब तक वो नहीं सोचिएगा। अच्छा अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 75 ईयर से एक नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तो स्लोगन्स भी हमारे कश्मीर के अंदर बोर्ड्स बन गए हैं, उसके अंदर लिखा हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने पिक्चर भी ली थी। तो मतलब काफी ज्यादा स्लोगन्स ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर भी मैंने देखे हैं। एलओसी पॉइंट पर चलो शारदा और भी 2-3 इस तरह के मतलब स्लोगन्स लग गए हैं, वहां पे लिखे गए हैं। तो क्या वजूहात है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो कश्मीर के लोगों की राय बदलती नजर आ रही है, फिर हम देखते हैं कि गिलगित के लोगों की राय बदलती नजर आ रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती जा रही है, और दूसरी चीज के पाकिस्तान के अपने ही सूबे आहिस्ता आहिस्ता करके टूटते चले जा रहे हैं, या टूटने वाले हैं, मैं कह सकती हूँ, अल्लाह ना करे फिर भी। लेकिन अगर जैसे देखें तो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कोताहियों गलतियों की वजह से। क्या आपको लगता है इन फ्यूचर में क्या पाकिस्तान को और बड़ा हादसा मतलब सामना करना पड़ेगा इसी चलती हुई चीजों के तहत? बेटा पाकिस्तान से कोई नहीं टूट रहा। पाकिस्तान जोड़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान तो खुद ही टूट गया 1954 में। आपने कहा 1 यूनिट, उससे आप रोल बैक करके आज आप सूबाई असेंबली भी है और मजलिस शुरा भी है, पार्लियामेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान से कोई नहीं टूट रहा। पाकिस्तान की ये जो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है उससे आजादी चाहिए लोगों को। पाकिस्तान से टूट के कोई टूटेगा नहीं। पाकिस्तान से टूट के लोग जुड़ेंगे, वो ज्यादा पंजाबी बनेंगे। एक पंजाबी एक जब आप पंजाबी होगी ना तो आपको ये नहीं पूछोगे तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो, तुम यहूदी हो। पंजाबी कोई भी हो सकता है, बात खत्म। पंजाबी की डेफिनेशन ये है, पंजाबी का मतलब है इंसान जो पंजाब के भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफाई एरिया में रहता है। उसकी जो मर्जी है वो मान ले। तो पाकिस्तान से कोई नहीं टूटेगा। पाकिस्तान के हटने से लोग जुड़ेंगे और आएगी। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इस थ्योरी को आप ज्यादा दिन नहीं चला सकती। जितना मन हो मार लीजिए आदमियों को, रोल बैक आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं टूटेगा, पाकिस्तान जुड़ेगा जिस दिन पाकिस्तान खत्म होगा। पाकिस्तान इंसानों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, नहीं जोड़ पाए वो, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी था, जो थ्योरी थी, वो फ्लॉड थी, झूठ थी। पाकिस्तान, फिर मैं कह रहा हूं, टूटेगा कभी नहीं। पाकिस्तान जब खत्म होगा तो लोग जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे। मैं आपको बहन कह पाऊंगा, आप मुझे राखी बांध पाएंगी। अभी तो आप नहीं बांध सकती, अभी तो क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। अभी तो आप मुझे हिंदू मुसलमान के रूप में, आपको दिख रहा अभिषेक मिश्रा एक हिंदू, मेरे को दिख रही है मेरी बहनें। मुझे कोई आपका पर्सनल अकीदा क्या है इसकी क्या टेस्ट ले सकता हूं मैं? मेरे मन में कौन सा भगवान है आपको पता है? बंदूक कनपट्टी लगा करके इसका स्कैनिंग भी कर लीजिएगा, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा भगवान मेरे मन में है। मुझे पता है आपके मन में कौन सा भगवान है, किसी को नहीं पता किसके मन में कौन चल रहा है। पाकिस्तान टूटेगा कभी नहीं। पाकिस्तान हटेगा तो लोग जुड़ेंगे। जिसको आप, जब पाकिस्तान हटेगा ना तो जानती हैं क्या होगा? अखंड भारत। जुड़ेंगे लोग, अपने आप से नफरत नहीं करेंगे। आप मुझे अपना भाई बोल के अपने घर बुला करके 4 रोटी खिलाने में शर्माएंगी नहीं कि मोहल्ले का आदमी ये देखेगा कि इसके घर हिंदू आके खा गया है। आप जुड़ेंगी, टूटेंगी नहीं। हर सवाल का जवाब तो बखूबी दिया और डिटेल में दिया, तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि आगे पाकिस्तान में होता है क्या। अल्लाह ताला हमारी कौम के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, हम तो यही दुआ करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, रिव्यूज दिए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करूंगी। खुदा हाफिज, गुड बाय।